इससे पहले आपने पर्सन्स के बारे में सीख लिया है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं वो आपको पता लग गया है। तो अब हम सबसे पहला टेंस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल किसी काम के होने के बारे में बताया जाता है, उसके पूरा होने के बारे में नहीं बताया जाता। मतलब कि हम कहें कि राम स्कूल जाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, माताजी खाना बनाती हैं, वे खेलते हैं, वे गीत गाते हैं। तो हिंदी में उसकी निशानी होती है ता है, ते हैं, ती है। मतलब कि माताजी खाना बनाती हैं, वे खेलते हैं, राम स्कूल जाता है। अब सबसे ज्यादा बच्चों को मुश्किल प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है, तो इसको आसान बिल्कुल लगेगा आपको, इसको ध्यान से सीखेंगे तो। इसको आप है ना दो हिस्सों में बांट लें। ये सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमने इसमें तीन प्रकार के टेंसेस सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। नेगेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट को आप ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, नेगेटिव का रूल। इंटेरोगेटिव सबसे पहले डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा जो रूल है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए है, याद रखना। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए केवल। सिंपल सेंटेंस में लगेगा रूल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डज नॉट को आप ऐसे भी लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब आपको फिर से बताते हैं, ये आपको बहुत कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ही आप इसको सिंपल याद रखना दो हिस्सों में। अब ये याद रखना कि ये जो ऊपर वाला रूल है वो केवल फर्स्ट पर्सन जो आपको सिखाया गया है और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए है। दोबारा से रिपीट करते हैं, ये जो रूल लिखा, ये ऊपर वाला रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नेगेटिव में डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये जो इंटेरोगेटिव में डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ये केवल फर्स्ट पर्सन मतलब कि आई वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए है। और जो नीचे वाला रूल है उसमें केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए नीचे वाला रूल है जो आपने इसमें लिखा हुआ है। अब एक एक एग्जांपल करते हैं। जो ऊपर वाला रूल है मतलब कि जिसमें केवल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए है। अब आई जो है फर्स्ट पर्सन है। आपने हिंदी बनाई प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में एक कि मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं जो है वो फर्स्ट पर्सन है। आई गो टू स्कूल, इस रूल के अनुसार सिंपल सेंटेंस बन गया। आई डोंट गो टू स्कूल, नेगेटिव सेंटेंस बन गया, मैं स्कूल नहीं जाता। अब लास्ट में इंटेरोगेटिव, क्या मैं स्कूल जाता हूं, डू आई गो टू स्कूल। तो आप फिर से सुने कि जो ऊपर वाला रूल है इसके लिए आप फर्स्ट पर्सन जो आपने पहली वीडियो में सीखा हुआ है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए है, तो आपको बहुत आसान लगेगा। अब अगली जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर होता क्या है, ही, शी, इट, एनी नेम, राम, श्याम, मोहन, या बॉय, गर्ल, काउ, कुछ भी हो। सिंपल जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके लिए ये रूल। ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, इस रूल के अनुसार। नेगेटिव कैसे बनेगा, वह स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, डज ही गो टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल सीखने से पहले आप सबसे एक प्रार्थना कि आप जो कुछ भी सीखते हैं उसको अपने जीवन में ऐसे सीखें कि वो आपको आसान लगे। मतलब कि अब हम एक सेंटेंस बना रहे हैं कि मैं भगवान से प्यार करता हूं,
ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। तो आप इसकी इंग्लिश हर एक बच्चे को याद हो जाएगी। आई लव गॉड, आज मतलब कि लोग बोलते हैं आई लव यू, उसकी जगह हमने लिख दिया आई लव गॉड। सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, आई डोंट लव गॉड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डू आई लव गॉड। तो आपसे फिर कह रहे हैं कि आप कोई ऐसा सेंटेंस सोचें जो आपको जिंदगी भर याद रहे और उसके सहारे आपको ये रूल याद हो जाए बड़े आसानी से। तो आप ये समझे कि आई जो ये रूल है, आई लव गॉड, आई डोंट लव गॉड और इंटेरोगेटिव में डू आई लव गॉड, ये आई जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए आप याद रखें। जो नीचे वाला लिखा है गॉड लव्स मी, ये आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए याद रखें। नेगेटिव क्या बनेगा, गॉड डज नॉट लव मी। इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, डज गॉड लव मी। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज कहां पे होता है वो सीखते हैं, और आपके एग्जाम्स में ये कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो सीखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, जैसे कि हमने ये एक सेंटेंस लिखा, द सन डैश इन द ईस्ट, तो ये ब्रैकेट में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए राइज वर्ड। तो अब आपने ये देखना है कि द सन जो वो क्या है, द सन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसका आंसर क्या होगा, राइजिज। द सन राइजिज इन द ईस्ट। दूसरा आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, वाटर डैश एट 100 सी, ये है साइंटिफिक ट्रूथ, मींस साइंटिफिक ट्रूथ। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज होता है, दूसरा यूज आपने देखा कि साइंटिफिक ट्रूथ के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज होता है। तो वाटर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसका आंसर क्या होगा, बॉयल्स, एस लग जाएगा बॉयल के साथ, तो ये इसका आंसर होगा सही, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी। थर्ड एग्जांपल आप देखेंगे, किसी की हैबिट को, प्रेजेंट हैबिट को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। आई डैश आउट फॉर ए वॉक एवरी डे, ब्रैकेट में फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दिया है गो। तो आई आपको पता है क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो उसके साथ हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सेम, तो इसका आंसर होगा गो, आई गो आउट फॉर ए वॉक एवरी डे। इसके बाद रनिंग कमेंट्री के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग किया जाता है, जैसे विराट कोहली डैश ए बाउंड्री, तो इसके साथ विराट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इट मींस इसका आंसर होगा हिट्स, विराट हिट्स ए बाउंड्री। ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए, जैसे देयर रिंग्स द बेल, हियर कम्स द बेल, इन वर्ड्स के साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज होता है।